Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy. We are on the topic of rectification of errors. How the errors are rectified before preparing the trial balance and after preparing the trial balance. It has been explained. Again, today I would like to tell you just the creation of suspense account, one-sided errors. In one-sided errors, the new account is opened named suspense account. What is the meaning of suspense account? Why this one is opened? And disposal of the suspense account. Little bit of focus with example I would like to tell you. My dear, when the errors are located and rectified after the closing of accounts, that is preparing the trial balance and after opening up suspense account. When one-sided errors refer just the only one account is affected by committing such mistake. So when one-sided errors are located after the preparation of trial balance, rectification are carried out by passing journal entries as only one account is to be debited or credited for the rectification. It means only one account is debited or credited for the rectification of one-sided errors, and suspense account is used to complete the double entry. Because we are studying the double entry system, so completing that is called the suspense account. Meaning of the suspense account, when in spite of the best efforts, in spite of doing a lot of hard work locating the errors, discovering the errors, the trial balance does not tally. The trial balance does not tally, beta. The difference is put to a newly opened account. That is called suspense account. इतना सारा प्रयास करने के बावजूद, इतनी सारी कोशिशों के बावजूद भी यदि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है, तो जो जितने अमाउंट से ट्रायल बैलेंस चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो नहीं टैली करता है, तो उसे एक नया अकाउंट खोल करके उसमें हम क्या करते हैं, उस अमाउंट को रख देते हैं, लिख देते हैं उस नए अकाउंट के तहत। उसे ही हम सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। और इस प्रकार ट्रायल बैलेंस को हम टैली कर लेते हैं
और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर। अब ऐसा क्यों किया जाता है? दिस इज डन टू अवॉइड द डिले इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका एक ही कारण होता है बेटा कि जो हमारा डिले होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हमको देर न हो, हमको रिटर्न दाखिल करना हो, तो हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट ओपन करके उसमें उस बैलेंस को रख करके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। मैं जहाँ तक सोचता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के माध्यम से कि सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। मतलब इन स्पाइट ऑफ डूइंग द बेस्ट एफर्ट discovering the one-sided errors, the trial balance does not tally. So the difference is put to a newly opened account, that is called the suspense account. ध्यान रहे, सारी कोशिशों के बावजूद भी यदि ट्रायल बैलेंस हमारा टैली नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, उस डिफरेंस को एक ऐसे अकाउंट में डालते हैं जिसका नाम सस्पेंस अकाउंट होता है, चाहे डेबिट चाहे क्रेडिट में डाल करके। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में डिले ना हो, देरी ना हो। इसलिए सस्पेंस अकाउंट ओपन करके ट्रायल बैलेंस को टैली कर दिया जाता है और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लिया जाता है। इन केस द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस एक्सीड्स द क्रेडिट साइड, द डिफरेंस इज पुट ऑन द क्रेडिट साइड। यदि डेबिट साइड का ट्रायल बैलेंस का टोटल अधिक करता है तो जो डिफरेंस अमाउंट होता है उसे क्रेडिट साइड में हम रख देते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, वेदर द क्रेडिट साइड एक्सीड्स द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, द अमाउंट पुट इन द डेबिट साइड। इन दिस केस सस्पेंस अकाउंट विल शो अ डेबिट बैलेंस and suspense account will show the credit balance. डेबिट साइड यदि में सस्पेंस अकाउंट है, डेबिट बैलेंस शो करेगा। क्रेडिट साइड में है सस्पेंस अकाउंट तो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। वेदर, फिर से एक बार देख लें, द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस एक्सीड्स द क्रेडिट साइड, द डिफरेंस इज पुट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। इन दिस केस सस्पेंस अकाउंट विल शो अ क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट में रहेगा, उससे रिमूव करेंगे तो हमेशा क्रेडिट होकर के रिमूव होगा। उसी तरह से यदि इफ द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस एक्सीड्स the debit side, the difference is put on the debit side and the trial balance will show the debit balance. Clear? Now again, disposal of suspense account. इसे डिस्पोज कैसे करते हैं? सस्पेंस अकाउंट इज एन इमेजिनरी अकाउंट used as temporarily measure only for the purpose of reconciling a trial balance. ये इमेजिनरी अकाउंट होता है ट्रायल बैलेंस को रिकंसाइल करने के लिए इसे हम बनाते हैं, डालते हैं। लेटर एज व्हेन द एरर अफेक्टिंग द सस्पेंस अकाउंट आर लोकेटेड, उसके बाद
जो गलती सस्पेंस अकाउंट को लोकेट करती है, लोकेशन उसको डिस्कवर करने के बाद रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आर पास्ड, तब हम रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं और उस रेक्टिफिकेशन एंट्री के थ्रू, उसके माध्यम से हम सस्पेंस अकाउंट को डिस्पोज करते हैं। Thus, when all the errors are located and rectified, the suspense account will automatically stand closed. अपने आप बंद हो जाता है। That is, it will not show any balance. तब ये कोई बैलेंस शो नहीं करेगा। अगर सस्पेंस अकाउंट फिर भी बैलेंस शो करता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक अभी बाकी है। क्या ध्यान में रखना चाहिए? सस्पेंस फर्स्ट पॉइंट शुड बी नोटेड व्हाइल पासिंग रेक्टिफिकेशन एंट्रीज विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। क्या क्या आपको ध्यान में रखना होगा, जरा सा देखें। Suspense account is used to rectify only those errors which affect the trial balance. जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं उन्हीं को रिमूव करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है। दूसरा, if the account which is to be rectified is debited in the rectifying entry, suspense account will be credited. In rectifying entry, whether the suspense account is whether the rectifying entry, if the account is credited, the suspense account will be debited in rectifying entry. Now, according to the question, with the practical question, come to the one-sided errors. Question number 12. Rectify the following errors which were detected before preparing the trial balance. Before preparing the trial balance, purchase book has been overcost by 1,000 rupees. तो आप इसका तो सीधा सीधा जानते हैं तरीका कैसे आप करेंगे। सस्पेंस द परचेज बुक वाज, यदि अंडरकास्ट रहता है तो टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक, और यदि एक्सेज है तो बाई ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक, बाई ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक। परचेज बुक हमेशा डेबिट होती है, तो परचेज बुक हैज़ बीन ओवरकास्ट बाई 1,000। अगर जो परचेज हमेशा डेबिट होता है तो 1,000 से अधिक है तो बाई ओवरकास्टिंग क्रेडिट साइड में। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करना हो, तो जाहिर सी बात है सस्पेंस यदि ओवरकास्ट है परचेज बुक तो क्रेडिट में लिखा जाएगा सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस के। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज करके आप इसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। दोनों पहलू हम आपके क्वेश्चन में बताते चल रहे हैं। परचेज फ्रॉम राम ₹20,000 हैज़ बीन ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट। अगर जो राम से हमने परचेज किया है, खरीदा है सामान, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम होना चाहिए। तो टू राम के जगह पर राम के अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया गया है, तो जाहिर सी बात है उस स्थान पर क्रेडिट बैलेंस सस्पेंस अकाउंट का होगा, सस्पेंस अकाउंट का। तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राम जब आफ्टर प्रिपेयर और बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस आप क्या करेंगे, अंडरकास्ट है राम के अकाउंट में।
तो आप सीधा सीधा टू बी ओमिटेड लिख करके उतना अमाउंट लिख देंगे बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट वन है परचेज फ्रॉम श्याम 15,000 हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। उसे क्रेडिट में होना चाहिए था, उसके डेबिट में पोस्टिंग हो गई। तो आप देखेंगे 15,000 रुपये है तो वो तो क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन से डेबिट। सामान भी 15,000 का दिया और 15,000 पैसा भी देगा, सीधी सी बात है। तो ये अमाउंट 30,000 का हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू श्याम 30,000, 30,000 रुपये। बहुत सीधा सिंपल फंडा है, जरा सा दिमाग लगाएंगे आपका सॉल्यूशन बनता चला जाएगा। अब परचेज फ्रॉम घनश्याम 10,000 हैज बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹1,000। 1,000 ही पोस्ट किया गया 10,000 के जगह उसके खाते में, मतलब 9,000 नहीं किया गया और उससे भी आपने परचेजिंग किया है। तो जाहिर सी बात है रॉन्ग पोस्टिंग तो हो ही नहीं, उसके अकाउंट में पोस्ट ही नहीं, उसके अकाउंट में केवल 1,000, 10,000 के जगह पर केवल 1,000 रुपये डाला। तो 9,000 कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट 9,000 से सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ होगा, तो 9,000 सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू घनश्याम 9,000। क्लियर? नेक्स्ट परचेज फ्रॉम सीताराम 5,000 हैज बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 50,000। 5,000 की खरीद और उसके अकाउंट में आपने 50,000 डाले, तो 45,000 से आपका क्रेडिट एक्सीड करेगा। क्रेडिटर है वो, तो डेबिट साइड में आपने सस्पेंस अकाउंट 45,000 लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे सीताराम डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, डिस्पोज करेंगे सीताराम डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 45,000। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में भी आप देखें, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स विच वर डिटेक्टेड बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। वो अंडरकास्ट ओवरकास्ट आपको मालूम है, मैं केवल सस्पेंस अकाउंट से संबंधित आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। द टोटल ऑफ सेल्स बुक कैरिड फॉरवर्ड 5,000 लेस। मतलब क्रेडिट हमेशा क्या होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट है। तो ये क्या हुआ होगा, 5,000 रुपये क्रेडिट में आपने सस्पेंस अकाउंट लिखा होगा, तो क्रेडिट है। जब आपको ये गलती मिल गई तो आप क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, उस स्थान पर सेल्स को ला दीजिए। देखो कितना आसान है, हाउ इजी दिस वन। कहने का मतलब है जो सेल्स बुक हमारी है वो 5,000 से कम है, तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाए होंगे तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट में 5,000 कम रहा होगा, तो वहाँ पर हमने सस्पेंस अकाउंट लिख दिया होगा। और सस्पेंस अकाउंट लिख दिया होगा तो अब जब वो गलती मिल गई तो सस्पेंस अकाउंट को रिमूव करेंगे, तो क्रेडिट है तो इसे डेबिट कर देंगे, और जो एक्चुअल सेल्स है उसे हम ला देंगे, टू सेल्स कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 5,000 से सेल हमारी कम थी। बहुत ईजी है बेटा, अगर जो इसे ध्यान से आप सीखें। सेकेंड वन, अ क्रेडिट सेल टू सीता
6,300 पोस्टेड एज ₹3,600। सीता को हमने एक क्रेडिट सेल किया 6,300 का और उसके अकाउंट में 3,600 हमने ही अमाउंट डाला। तो सीता को जब सेल किए हैं तो सीता क्या हो गई? डेटर हो गई, देनदार हो गई। उसे देना चाहिए था 6,300। तो दोनों का डिफरेंस मीन्स 13 में से 6 गया 7 और 5 में से 3 गया 2, 2,700 रुपये का डिफरेंस है। तो उस डेबिट कॉलम में 2,700 कम है। तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर डेबिट में लिखा गया होगा सस्पेंस अकाउंट 2,700। तो सीधी सी बात है, सीता डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 2,700। आप चाहें तो दिमाग से रेक्टिफाई कर सकते हैं। और क्रेडिट सेल टू पार्वती ₹3,000 क्रेडिटेड टू हर अकाउंट। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, क्रेडिट सेल पार्वती को किया और उसे क्रेडिटर भी बना दिया। तो हमारा जो सस्पेंस अकाउंट डेबिट में होना चाहिए था तो क्रेडिट में लिख गया, और सेल आपका हाइया है क्रेडिट में। तो पूरा कितने से प्रभावित हुआ? 6,000 रुपीज़। अब इसे क्रेडिट कर दें 6,000 से, आप इसे क्रेडिटेड टू हर अकाउंट, अब इसे डेबिट करेंगे तो लिखेंगे पार्वती डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा सीधे इसका डबल, 3,000 प्लस मिल करके 6,000 से, बगैर काटे बगैर इरेजिंग किए आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री। अ क्रेडिट सेल टू लक्ष्मी 5,600 एज ₹6,500 हो गया। क्रेडिटेड उसके खाते में ये कितने से किया गया सेल खाते में? 6,500 से। डिफरेंस अमाउंट लेकर के इसका सस्पेंस अकाउंट बनाकर रेक्टिफाई कर। कैसे? देखिए, क्रेडिट सेल टू लक्ष्मी 5,600 क्रेडिटेड एज 6,500 रुपये, 6,500 से हो गया। तो डिफरेंस अमाउंट लेकर के इसे सुधार। इस तरह से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स किया जाता है बेटा, इसे सुधारा जाता है। कल हम बोर्ड पर प्रैक्टिकल के माध्यम से बताएंगे। थैंक यू very much.